जय श्री राम मित्रों। आज हमारी चर्चा का विषय पंचांग है। मित्रों, हमारी भारतीय ज्योतिष के अंदर भारतीय ज्योतिष में पंचांग का बड़ा ही महत्व है। हमारे जो पंचांग हैं उसके 5 अंग होते हैं। ये आप इसको कैलेंडर से समझ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैलेंडर तो बहुत छोटी चीज़ है, उसमें केवल डेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा पंचांग है ये इसमें बहुत विस्तृत चीज़ें होती हैं, बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत साइंटिफिक है। चलिए आज भारतीय पंचांग के ऊपर हम चर्चा करते हैं परस्पर, और इसमें ये जानकारी लेंगे कि इसमें क्या होता है। मित्रों, पंचांग के 5 अंग होते हैं। पहला तिथि। तिथि को जल तत्व से जोड़ा जाता है। मित्रों, हर अंग का तत्व भी जानते चलिए, नोट करते चलिए, पेन लिए रहिए। वार, दूसरा अंग होता है वार। वार को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। मित्रों, तीसरा सूक्ष्म तत्व है नक्षत्र। नक्षत्र को वायु तत्व से जोड़ा जाता है। योग, योग ये आकाश तत्व से जोड़ा जाता है। उसके बाद होता है करण। करण को पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है। मित्रों, तिथि, पूरे दिन को तिथि कहते हैं। तिथि जिस भी दिन को पड़ती है उसका जो वार होता है, वार उसको कहते हैं। वार के अंदर नक्षत्र भी चलते रहते हैं। नक्षत्रों के मिलने से योग बनता है, उसको योग कहते हैं। करण जो है, एक तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। ठीक मित्रों, यहाँ तक बात हो गई हमारी करण तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग करण पर चर्चा करने के बाद। मित्रों, तिथि के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। तिथि 5 प्रकार की होती है। नंदा, इसको शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। भद्रा, इसको बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। जया, इसको मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। रिक्ता, इसको शनि से जोड़ा जाता है। पूर्णा, इसको गुरु से बोला जाता है। चलिए अभी इस तिथि में आप तिथि और उनके स्वामी, इसकी जानकारी कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी आपकी चर्चा होगी और सूक्ष्म जाएंगे हम। इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हमको मिल सकता है। चलिए मित्रों, सूर्य ग्रह प्रतिपदा और नवमी के स्वामी होते हैं, यानी पहला और 9वां। मून, चंद्रमा जो है द्वितीय और 10वीं के स्वामी होते हैं। मंगल तृतीया और एकादशी के स्वामी होते हैं। बुध चतुर्थी और द्वादशी के स्वामी होते हैं। जो गुरु पंचमी और त्रयोदशी के स्वामी होते हैं। शुक्र षष्ठी और चतुर्दशी के स्वामी होते हैं। शनि सप्तमी और पूर्णिमा के स्वामी होते हैं। राहु अष्टमी और अमावस्या के स्वामी होते हैं। मित्रों, हमारी भारतीय पद्धति में हमारे यहाँ
हम प्रथमा यानी प्रतिपदा यानी पहली डेट से लेकर 15 यानी कि अमावस्या 15 चतुर्दशी तक लगातार बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है 15वीं तारीख, उसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या के बाद मित्रों फिर पहले से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रतिपदा से। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, फिर चतुर्दशी, फिर पड़ेगा क्या, पूर्णिमा पड़ेगा। ये भेद आप इसको जान लीजिए। आप देखेंगे, आप जब आपको ये पूरी 30 दिन की जानकारी हो गई, अब आप ध्यान दीजिए कि प्रतिपदा यानी पहली तारीख, और उसके बाद चतुर्दशी यानी 14वीं तारीख, उसके बाद अमावस्या आ गई यानी 15 तारीख हो गई आपकी। फिर क्या होगा, फिर यानी कि 1 तारीख से लेकर फिर 14 तारीख हो गई उधर, और उसके बाद 15वीं तारीख कौन सी हो जाएगी, पूर्णिमा हो जाएगी, यानी कि आपकी 30 तारीख आ गई। चलिए, आशा करता हूँ मैंने आपके ये विभाजन समझ में आ जाएगा, और इसमें कोई आपको शंका समाधान हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसमें हम लोग फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, हम तिथि के प्रकार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, तृतीय तिथि में नंदा की बात करें अगर हम, जिसका कि जो कि शुक्र ग्रह के प्रभावित करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन तिथियों को नंदा तिथि रहती है। ठीक है। चलिए भद्रा की बात करते हैं। भद्रा को बुध ग्रह के प्रभावित करते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि रहती है। अच्छा, जया की बात करते हैं। ये मंगल इसको प्रभावित करते हैं, आकाश तत्व का है। इसी प्रकार नंदा अग्नि तत्व है, भद्रा पृथ्वी तत्व है, जया आकाश तत्व है। जया में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों पक्षों में ये जया तिथि होती है। उसके बाद रिक्ता आ जाती है। रिक्ता में मित्रों कृष्ण पक्ष, ये रिक्ता तिथि का, रिक्ता तिथि में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, नवमी और 10वीं तिथि को रिक्ता तिथियां रहती हैं। रिक्ता तिथि में इसको जल तत्व से माना गया है, जोड़ा जाता है। अब उसके बाद आती है पूर्णा तिथियां। 5, 10 और 15 ये वायु तत्व, पूर्णा वायु तत्व होती है, और 5, 10, 15 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों पक्ष की तिथियां ये पूर्णा तिथि मानी जाती है। मित्रों, अब आप इसको अपने तिथि के स्वामी ग्रह से अपने संबंधों के विषय में जानना है, तो जो तिथि का स्वामी है वह ग्रह कुंडली के किस भाव में का मालिक है, ये देखिए आप। उसी से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तिथि का स्वामी आपके लिए अच्छे स्थानों का स्वामी है कि रोग ऋण शत्रु स्थानों का, खर्च के स्थान का, हानि के स्थान का स्वामी है। तो आप अपने संबंधों का इस प्रकार निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी
जो भी तिथि है, मान लीजिए नवमी तिथि है, नवमी तिथि में अब आपका स्वामी हो गए सूर्य, और आपकी कुंडली में सूर्य द्वादश स्थान में विराजमान है, जो कि सूर्य के मरण कारक स्थान है। तो अब आपको ये मालूम चल जाएगा कि भाई तिथि से हमको हानि हो रही है, तिथि से विशेष फायदा नहीं मिलना है। मरण कारक ग्रह और स्थान के विषय में मित्रों हम आगे जब चर्चा होगी हमारी, हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आज जितना आपने जानकारी किया है इसको पुनः अपना नोट कर लीजिए, ये सब बहुत काम की जानकारी है मित्रों। अब हम आगे आने वाले समय में तिथि के आधा भाग जो होता है करण, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज इसकी जानकारी थोड़ा रूप से कर लेते हैं। नैसर्गिक रूप से व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को ये बताता है करण, और यह 11 प्रकार का होता है। अब आने वाले अंक में हम करण के ऊपर पूर्ण चर्चा करेंगे, तब इसमें विस्तार से बात होगी। मित्रों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कलश को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम मित्रों।